सीबीआई का एफआईआर और ईडी के समन के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती हुई हाजिर। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में 7 अगस्त को हाजिर होने के आदेश पर पहले असहमति जताई थी और इसके लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन ईडी द्वारा उनकी मांग को ठुकराए जाने के बाद आज उन्हें मुंबई स्थित ऑफिस में हाजिर होना पड़ा। रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को ईडी को ईमेल भेजकर पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए ज्यादा समय की मांग की थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देकर ये अपील की थी कि वहां की सुनवाई होने तक उनका बयान दर्ज न किया जाए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी मांग ठुकराए जाने के बाद रिया बयान दर्ज कराने आखिरकार ईडी ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले गए थे और कई दूसरे अनजान लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो वहीं ऐसी खबरें भी हैं कि सुशांत सिंह की मौत से पहले रिया ने मुंबई में 2 फ्लैट खरीदे थे। रिया ने एक फ्लैट अपने नाम से तो दूसरा अपने पिता के नाम से खरीदा था। ईडी ये जानना चाहती है कि रिया के पास इतने पैसे कहां से आए। खैर, कई ऐसे सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से ईडी और सीबीआई द्वारा पूछे जा सकते हैं, और अगर उन पर किसी तरह का शक जाहिर होता है या फिर वो सवालों में फंसती हैं तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। पहला सवाल, सुसाइड के दिन कहां थी रिया चक्रवर्ती? रिया सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, लेकिन उनके आत्महत्या के दिन वो वहां नहीं थी। दूसरा, सुशांत सिंह का घर छोड़ने की वजह। रिया को सुशांत सिंह का घर छोड़ने की असली वजह बतानी होगी। रिया ने खुद ही कहा था कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे और कुछ महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में वो उनको छोड़कर क्यों गई? तीसरा, फोन नंबर क्यों किया ब्लॉक? ये बड़ा सवाल है कि रिया ने सुशांत सिंह का नंबर क्यों ब्लॉक किया था। सुशांत के घर से रिया क्या क्या लेकर गई? मीडिया में ऐसी काफी खबरें हैं कि सुशांत सिंह का घर छोड़ने के साथ ही रिया सूटकेस भरकर सामान लेकर गई थी। सुशांत सिंह के परिवार का आरोप है कि सुशांत की बीमारी के कई रिपोर्ट्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रिया अपने साथ लेकर चली गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के पहले उन्होंने मुंबई में 2 फ्लैट खरीदे। इसके लिए पैसे कहां से आए? रिया ने सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज क्यों और किसके कहने पर दिया, और सुशांत को दवाइयां कौन देता था? सुशांत सिंह के परिवार ने यह आरोप लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती उन्हें दवाइयों का ओवरडोज देती थी और इसकी जानकारी सुशांत के परिवार को भी नहीं थी। आखिर किसके इशारे पर रिया ने सुशांत को मानसिक रोगी के तौर पर इलाज करवाई और उन्हें ओवरडोज दिया? वहीं आपको बता दें कि सुशांत के एक दोस्त का दावा था कि वो उन्हें दवाइयां देता था, जबकि सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया उन्हें दवाइयां देती थी क्योंकि वो लिव इन में रहती थी और सबसे ज्यादा वक्त वही उनके साथ गुजारती थी। सातवां, सुशांत के पुराने स्टाफ को क्यों हटाया? ऐसी काफी खबरें हैं कि कुछ ही महीने में रिया ने सुशांत सिंह के पूरे स्टाफ को हटाकर नए स्टाफ रख लिए थे। इसके पीछे की वजह क्या थी? आठवां, सबसे अहम सवाल, सुशांत की आत्महत्या का दिशा साल्यान की मौत से क्या है कनेक्शन? क्या सुशांत सिंह राजपूत दिशा साल्यान की मौत के बारे में कोई राज जानते थे? ऐसी खबरें हैं कि सुशांत सिंह दिशा साल्यान के मौत के बाद से ही ज्यादा परेशान थे और उन्हें खुद की हत्या होने का डर सताने लगा था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुशांत सिंह दिशा के बारे में क्या जानते थे? 9वां सवाल, सुशांत सिंह के साथ बिजनेस। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत ने रिया और उनके परिवार के साथ कई कंपनी शुरू की थी। अब इसको लेकर इनके बीच क्या लेन देन हुई, साथ ही इसमें और कौन कौन शामिल थे? वहीं आपको बता दें कि एक समय खुद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन वहीं इसके बाद जब मामला सीबीआई के हाथों में जाता देखा तो रिया चक्रवर्ती की मानो नींद उड़ गई। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने जहां सुशांत के केस को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही थी और बिहार पुलिस द्वारा सुशांत के केस की जांच करने पर भी ऐतराज जताया। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने जहां सुशांत के केस को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही थी और बिहार पुलिस द्वारा सुशांत के केस की जांच करने पर भी ऐतराज जताया। रिया के वकील ने बिहार पुलिस को मामले की जांच का अधिकार नहीं है, ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसमें बिहार सरकार को शामिल होने का कोई अधिकार न हो। खैर,
इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रिया द्वारा सुशांत के केस को सीबीआई जांच की मांग को महज ढकोसला और दिखावा करार देना शुरू कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी रिया चक्रवर्ती को किसी तरह की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।